देख रही हूँ कि मैं तो नफीसा को अच्छी तरह जानती हूँ और अपने मियाँ को भी। तो साफ साफ बात कर, कहना क्या चाहती है? ये तो मैं अब कल नफीसा से मिलने के बाद ही बताऊंगी कि क्या कहना चाहती हूँ। कितनी कमाई की है आज? पूरे 1800। वाकई? जी, मैंने रोज के रोज का ना टारगेट बढ़ाना है। 30,000 तक की सेल लेके जानी है। मैंने हिसाब लगा लिया है, 6 महीने में ना हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैं क्या हुआ आपको? मम्मा किसने मारा है आपको? बताए, मैं इसको मार कर आता हूँ। कुछ नहीं हुआ बेटा। सलमान, एक मशवरा दूं? क्या? घर शिफ्ट कर लूं? कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। नया घर लेने के लिए कम से कम भी 40-45 हजार रुपये बयाने देना पड़ता है, फिर 1 महीने का एडवांस रेंट भी देना पड़ता है। हम पे तो पहले 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है इस घर का, 45 हजार रुपये। हम तो वो नहीं दे पा रहे, फिर कैसे होगा ये सब? मैंने कहा ना, मुझ पर छोड़ दो। कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं है कि तुम अपने बुकिंग वाले प्लॉट की रकम मुझ पे खर्च करोगे? कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहे बगैर गुजारा भी नहीं है। क्या? ये प्लॉट तो मैं किसी वक्त भी बुक कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे जन्नत के प्लॉट की बुकिंग मिल रही है, वो नहीं मैं छोड़ना चाहता। नफीसा की समझ में ये बात नहीं आएगी। वो तो पहले ही मुझसे कह रही थी किसी से भी उधार मांगने की जरूरत नहीं है। तुम बात करो ना। मैंने आज देखा है जिस तरह वो रो रही थी, वो बहुत बेबस होकर मजदूरी कर रही है। तुम बात करोगे तो मान जाएंगे। ठीक है, करके देखता हूँ बात। सुबह रोजा रखने? अलार्म लगाऊं या नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। अपने लिए लगा ले, मेरा तो पेट खराब है। तुम्हारा तो सब कुछ ही खराब रहता है। मूड क्यों खराब है कल से? चुपचाप जाके सो जाए, तंग ना कर। सामने वाला जो मकान खरीदा है उसके बारे में बताया भी नहीं है। तुझे किससे बताया है? तुम्हारी अलमारी में कागजात देखे हैं मैंने। इसी बात का तो गुस्सा है। सरप्राइज देना चाहता था तुझे, और मूड खराब हो गया। हुआ क्या है? सलमान अहमद है ना, जब से लंगड़ा हुआ है ना, ये एक वक्त की रोटी कमाने तक के पैसे नहीं है। ऊपर से 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। उसका मालिक मकान मेरे सामने उनकी बेइज्जती कर रहा था। रहम आ गया मुझे। मकान खरीद कर मैंने उसको कहा कि भैया बेफिक्र हो जा, जब पैसे हो तब दे देना। जरा सी मेहरबानी जो है ना, उल्टी मेरे गले को आ गई। बेइज्जती करके घर से निकाला है मुझे। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेइज्जती किस बात पे की है ये बताओ। मैंने इतना ही कहा था कि बस मकान की मरम्मत का काम है, करवा देता हूं। नफीसा आगे आई और कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है मरम्मत कराने की। अच्छा, तो नफीसा पे गुस्सा चढ़ा हुआ है।
कुछ पूछ रही हूँ बट सा। नहीं तो और किस पे चढ़ना था? मैंने भी साफ कह दिया कि किराया टाइम पे ना मिला ना तो घर से निकाल दूंगा। वैसे क्या घूर रही हो? देख रही हूँ कि मैं तो नफीसा को अच्छी तरह जानती हूँ और अपने मियाँ को भी। तो साफ साफ बात कर, कहना क्या चाहती है? ये तो मैं अब कल नफीसा से मिलने के बाद ही बताऊंगी कि क्या कहना चाहती हूँ। तमन्ना बेगम, अपने काम से काम रखो, समझी? ये तो उसे कल मिलने के बाद ही बताऊंगी कि मैं अपने काम से काम रख रही हूँ या नहीं। जा कर ले अपने अरमान ठंडे तू, अब जा मिल ले। सलमान जल्दी करे ना सहरी, सहरी का टाइम खत्म होने वाला है, फिर रोजा भी तो रखना है। तुम्हारे कंधे का दर्द ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, काफी बेहतर है। वाकई ठीक हुआ है, झूठ बोल रही? जब पैसे आएंगे ना तो सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कितनी कमाई की है आज? पूरे 1800। वाकई? जी, मैंने रोज के रोज का ना टारगेट बढ़ाना है। 30,000 तक की सेल लेके जानी है। मैंने हिसाब लगा लिया है, 6 महीने में ना हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे और फिर आपका इलाज भी हो जाएगा। फिर मैं और आप मिलके कमाएंगे और हम अपना घर भी खुद खरीद लेंगे। बड़ी बहादुर हो गई हो तुम। होना पड़ा, पहले कहाँ थी। अच्छा, वो शफीक अहमद कह रहा था कि पैसे लिए उससे? नहीं, अभी तो नहीं मांगे, मगर मेरी बात तो सुन लो। जी फरमाए। देखो नफीसा, ये घर अब हमें छोड़ना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। 30,000 रुपए किराया भरना कोई आसान बात नहीं है। शफीक अहमद से सारी मेरी बात हो चुकी है, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। हम उसे आहिस्ता आहिस्ता पैसे लौटा देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, कल शाम तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं देख लूंगा शाकिर भट्ट को, छोड़ूंगा नहीं, और अब आपको क्या लगता है वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है? आप चुपचाप ना सहरी खाएं, मैं देख लूंगी, और कोई जरूरत नहीं शफीक से पैसे लेने की। मैंने हिसाब लगा लिया है। मैं ईद से पहले ना 60,000 की सेल करके दिखाऊंगी आपको। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चलो, अल्लाह करे जैसा तुमने सोचा है वैसा ही। आमीन। मैंने चाय रखी थी, मैं बस अभी लेके आई चाय। चलो आप निकलो बेटा, जल्दी से निकलो। रुको रुको। नफीसा, अस्सलाम वालेकुम तमन्ना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को स्कूल छोड़कर आओ जरा, फिर मेरी बात सुनो आकर। वो भाभी मुझे तो ड्यूटी पे जाना होगा, मैं देर हो जाएगी, मैं फिर शाम में ही मिलूंगी। ड्यूटी? नौकरी करती हो क्या? जी भाभी। क्या नौकरी कर रही हो? वो मैं फिर आके ही बताऊंगी, अभी देर हो रही है। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जल्दी चलो।
आज तो बहुत रोजा लग रहा है। हाँ, गर्मी बहुत है ना, इसलिए। और कराची में गर्मी कब नहीं होती। वैसे रमजान से पहले ठीक था, प्यास लगे पानी पी लिया, भूख लगे खाना खा लिया। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुमने एक काम ही रमजान में स्टार्ट किया। नताशा, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मुझे समझाना चाहता है कि मैं जितना खुद को मजबूत समझती थी ना, मैं उससे ज्यादा हूँ। समझ आ गया ना। क्या टारगेट है आज का? कल से ज्यादा। तुम अचीव कर लोगी डेफिनेटली। इंशाल्लाह। लगता है आंटी आज भी घर पे नहीं है। अगर घर पे नहीं है तो फिर जाएगी कहाँ? यार मुझे लगता है ये बंदा अंकल से मिलने आता है, शायद उनका दोस्त हो। फिर क्या ये वीडियो हम फजूल बनाते हैं? बनाते रहते हैं, बट साहब को पता चले कि उनके काम पे लगे हुए हैं। यार वैसे मुझे नहीं लगता बट साहब हमें ये कैमरा दिला के देंगे। बेटा अगर वो वीडियो मिल गई ना जिसकी बट साहब को जरूरत है, तो कैमरा तो क्या पूरा बट हमारी मुट्ठी में होगा। ये तो है।